एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जो टेबल एडिटिंग में जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि जो पार्ट रह चुका था, उसे आगे देखते हैं। उसको देखने से पहले जब भी हम किसी भी टेबल में या किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं तो उसमें शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी टास्क जब पूरा कर रहे होते हैं तो उसमें शॉर्टकट की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम टेबल में काम करते हैं तो हमको अपने जो भी टास्क हैं उनको क्विक परफॉर्म करने के लिए शॉर्टकट की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हीं शॉर्टकट की को देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है टेबल में। तो सबसे पहले अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी टेबल में किसी भी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये टेबल है, मान लीजिए ये टेबल है आपके पास, तो आप किसी भी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे आसान तरीका आपके पास ये है, जो आपका ये माउस पॉइंटर है इसको आप फर्स्ट में ले जाएंगे, रो के फर्स्ट में जैसे ले जाएंगे तो आपका पॉइंटर जब इस तरह का हो जाएगा, एक एरो बनेगा, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो रो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी है तो सिंपली आपको फर्स्ट में जाना है रो के, वैसे ही वही काम करना है और इसको नीचे ड्रैग करना है, अपने माउस को जो है, माउस का जो पॉइंटर है उसको नीचे ड्रैग करना है। तो जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे तो मल्टीपल रो सिलेक्ट हो जाएंगी। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा जो कीबोर्ड शॉर्टकट है इसके लिए, तो या फिर आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं किसी भी रो को पूरा सिलेक्ट करने के लिए। तो आपको ऑल्ट शिफ्ट और एंड की एक साथ दबानी है। जैसे आप ऑल्ट रो के फर्स्ट में जाना है, सबसे पहले आपको जो भी रो सिलेक्ट करनी है उसके फर्स्ट सेल में जाइए, उसके बाद आपको शिफ्ट ऑल्ट और उसके बाद आपको एंड की दबानी है। तो जैसे आप एंड की प्रेस करोगे तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसी के साथ साथ आप शॉर्टकट के थ्रू क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल रो सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो एक रो जब सिलेक्ट हो जाती है तो उससे ऊपर या उससे नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना बहुत आसान है। आपको शिफ्ट होल्ड करके रखना है और डाउन एरो दबाओगे तो नीचे वाली रो सिलेक्ट होंगी, और अगर आप ऊपर वाली रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप एरो का यूज करना पड़ेगा। यानी कि आपको शिफ्ट को होल्ड करना है और अप एरो प्रेस करना है। तो इस तरह से आप ऊपर या नीचे की रो, जो भी सिलेक्टेड रो है उससे ऊपर या नीचे की रो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपको मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी है लेकिन मल्टीपल रो ऐसे सिलेक्ट करनी है कि बीच की कुछ छोड़नी है आपको। ठीक है ना, सपोज आप कंटिन्यू रो सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, मल्टीपल तो करना चाहते हैं लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, रो को क्या करना चाहते हैं, बीच बीच में छोड़ छोड़ करके कुछ रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक रो सिलेक्ट करनी है, उसके बाद कंट्रोल की होल्ड करनी है। ठीक है, आपको कंट्रोल की होल्ड करके रखना है और उसके बाद आप जिस भी रो पे क्लिक करोगे या मल्टीपल रो एक साथ सिलेक्ट करोगे तो केवल वही रो सिलेक्ट होंगी, बाकी रो छूट जाएंगी। तो ये सबसे आसान तरीका है। इसके लिए करना क्या है, एक बार फिर देख लीजिए। आपको कोई भी रो सिलेक्ट करनी है, कंट्रोल की होल्ड करना है आपको, और उसके बाद आप जो भी रो पे क्लिक करोगे या मल्टीपल रो आप सिलेक्ट करोगे तो केवल वही रो आपकी सिलेक्ट होंगी, बाकी छूट जाएंगी। ये तरीका है रो को सिलेक्ट करने का। एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो कि रो से संबंधित है, जब भी आप सिंगल रो या मल्टीपल रो को क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ऊपर या नीचे अगर मूव करना चाहते हैं तो बहुत आसान है शॉर्टकट की के थ्रू। तो आपको करना क्या है, जो भी रो को आप सिलेक्ट करोगे, अगर उस रो को आप क्या करना चाहते हैं, ऊपर या नीचे मूव करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, शिफ्ट ऑल्ट और अप एरो के साथ आप उस रो को क्या कर सकते हैं, ऊपर मूव कर सकते हैं। और अगर आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो वो जो पर्टिकुलर रो है वो नीचे की तरफ मूव होने लग जाएगी। इसी तरह से आप मल्टीपल रो, अगर आप मल्टीपल रो को ऊपर या नीचे एक साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना क्या है कि आप शिफ्ट ऑल्ट अप एरो के साथ अगर आप इनको प्रेस करोगे तो वो मल्टीपल रो ऊपर, सारी की सारी जितनी भी रो आपने सिलेक्ट करके हैं सारी की सारी ऊपर चली जाएंगी। और अगर आप उनको नीचे मतलब मूव करना चाहते हो, उनको रिप्लेस करना चाहते हो किसी और रो से, नीचे वाली रो से, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, नीचे भी मूव कर सकते हैं। तो ये है रो से संबंधित शॉर्टकट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कॉलम से रिलेटेड। अगर आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इजीली आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको जो आपकी टेबल है उसके ऊपर जाना है, तो आपको एक डाउन एरो दिखेगा ऐसा,
तो आप जिस भी रो पे क्लिक कर, जिस भी कॉलम पे क्लिक करोगे, जिस भी कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे, तो वो पूरा का पूरा कॉलम उस टेबल में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और यदि अगर आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल की होल्ड करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बीच बीच में छोड़ भी सकते हैं। तो आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है और उसके साथ साथ आप क्लिक करोगे ऊपर टाइटल के ऊपर, जो भी है, जो सबसे टॉप वाली रो होगी उसके ऊपर जब आप सिलेक्ट करोगे तो वही कॉलम केवल क्या होगा, सिलेक्ट होगा, बाकी छूट जाएंगे। और अगर एक साथ सारे मल्टीपल आपको क्या करने हैं, जो कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट की प्रेस करना है, शिफ्ट की प्रेस करके रखना है और आपके लेफ्ट और राइट एरो का यूज करना है। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के लेफ्ट या राइट में मल्टीपल रो क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के लेफ्ट या राइट में आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है। वैसे अगर कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करें तो पूरे कॉलम को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको फर्स्ट में जाना है, कॉलम के फर्स्ट में जाना है, फर्स्ट सेल में जाना है और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करना है। इसके साथ साथ अगर आप पेज डाउन प्रेस करते हो, पेज डाउन की अगर प्रेस करते हो आप, तो आपका जो पूरा एंटायर कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल में जाना है और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करना है। उसके साथ साथ आप पेज डाउन आप जैसे ही प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ये तब है जब आप फर्स्ट सेल में होंगे। सपोज आप लास्ट सेल में हैं, अगर आप लास्ट सेल में हैं तो आपको करना क्या है, वही की शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके अब इस बार अप की प्रेस करनी है, जो अप पेज अप जो की होती है कीबोर्ड में, उसे जैसे आप प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा कॉलम ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, यानी कि उसके बाद जो ऊपर वाली चीज़ें हो जाएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये होता है कीबोर्ड शॉर्टकट जो कि सिलेक्शन से संबंधित है और मल्टीपल रो से संबंधित है। ठीक है। अब है जैसे अगर आप क्या करना चाहते हैं, नई रो या कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था लेआउट के थ्रू, ये सारे ऑप्शन में बता चुका हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट की बात कर रहा था। ठीक है। तो जैसे ही आप अगर क्या करना चाहते हैं, कहीं पे भी कोई भी रो, नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस रो को सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू राइट क्लिक जैसे आप करोगे तो यहाँ पे इंसर्ट आएगा। तो इंसर्ट के अंदर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको कहाँ पे चाहिए। ठीक है ना। तो आपको इंसर्ट अबव चाहिए या बिलो चाहिए, यानी कि आपको ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए रो, तो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो, यानी अबव करोगे तो उसके ऊपर रो आएंगी और बिलो करोगे तो उसके नीचे रो आएंगी। एक चीज़ और, अगर आप क्या करते हो, मल्टीपल रो सेलेक्ट करते हो और उसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाते हो, इंसर्ट पे जाके अगर आप इंसर्ट बिलो करोगे तो आप देखोगे जितनी रो आपने सेलेक्ट कर रखी थी उतनी ही रो उसमें ऐड हो जाएंगी, ना कि सिंगल रो। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो के बाद 4 रो चाहिए, आपको मान लीजिए जो ये वाला है हिमाचल प्रदेश 30 नंबर पे, जो ये 13 जो इसका सीरियल दिखा रहा है यहाँ पे, अगर इसके नीचे हमको 4 रो और चाहिए तो हमको सिंपली उसको सिलेक्ट करना है, सॉरी इसके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, 4 रो सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमको उसके बाद कितनी रो चाहिए, हिमाचल प्रदेश के बाद 4 रो। तो हमको सिंगल रो सिलेक्ट नहीं करनी है यहाँ पे, बल्कि हमको उससे ऊपर वो लास्ट रो होनी चाहिए जहाँ जिससे नीचे हमको क्या चाहिए, मैटर चाहिए। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, जो 13 रो है, 13 रो के बाद हमको क्या चाहिए, 4 रो यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 रो सेलेक्ट करेंगे, देन वी हैव टू राइट क्लिक एंड गो टू द इंसर्ट एंड चूज द इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट रोज बिलो। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो पर्टिकुलर रो आपने सेलेक्ट की थी और जितनी रो सेलेक्ट की थी उतनी ही रो क्या हो जाएंगी, वहाँ पे नीचे ब्लैंक आपके आ जाएंगी। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रो को इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही कॉलम के लिए अगर आप किसी भी कॉलम के लेफ्ट या राइट में अगर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है पूरा का पूरा, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है और लेफ्ट या राइट का यूज करना है। यहाँ पे आप इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट, तो आप उस कॉलम के पर्टिकुलर कॉलम के लेफ्ट में चाहते हो न्यू रो या राइट में चाहते हो, आपको वो सिलेक्ट करना है इंसर्ट में जाके। जो चीज़ आप जो डायरेक्शन सेलेक्ट करोगे उस डायरेक्शन में वहाँ पे उतने कॉलम आ जाएंगे। अब सपोज मान लीजिए आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए, तो कितने कॉलम चाहिए आपको, सपोज मुझे 3 कॉलम नहीं चाहिए राइट साइड में, तो मैं वो 3 कॉलम सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले, जिनके बगल में मुझे क्या चाहिए, वो 3 कॉलम चाहिए। ठीक है। तो 3 कॉलम सेलेक्ट किए, उसके बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। ठीक है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मैंने ये 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे, उसके राइट में क्या हो चुके हैं, 3 ब्लैंक कॉलम आ चुके हैं।
तो इस तरह से आप इन शॉर्टकट का यूज़ करके मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रो, ठीक है ना, को इंसर्ट कर सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट के ऑप्शन, सेलेक्ट कैसे करना है और कैसे इनको इंसर्ट करना है। तो जब आप इन शॉर्टकट का यूज़ करोगे या जब इन फीचर का यूज़ करोगे तो आपका जो काम हो जाएगा वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन सारे ऑप्शन का यूज़ आपको करना चाहिए। आगे चलते हैं। आज जो हमारा छूटा हुआ पार्ट था टेबल का वो पूरा करते हैं। उसमें था डिज़ाइन, डिज़ाइन वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था। तो डिज़ाइन वाले पार्ट में देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये वाला जो ग्रुप है ऑप्शन का, इसको देखते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई टेबल है, यदि हमारे पास कोई टेबल है हमारे पास, ठीक है, सपोज ये टेबल हमारे पास है अभी आप देख सकते हो। तो अगर आपने उसमें कोई भी स्टाइल अप्लाई किया है, स्टाइल इसके बगल में है, टेबल स्टाइल ऑप्शन के बगल में टेबल स्टाइल्स हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है, बहुत सारे इसमें फॉर्मेट हैं जिसमें अलग अलग डिज़ाइन आप देख सकते हो। तो अगर आपने ये सारे अप्लाई कर रखे हैं, कोई इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन आपने अप्लाई कर रखा है अपने टेबल में, तो तब आप इन फीचर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शंस। तो सबसे पहले आप देखिए हेडर रो, जो सबसे टॉप वाली रो होती है जिसमें हेडिंग्स होती हैं। जैसे पर्टिकुलर जितने भी कॉलम होते हैं हमारे पास उनके हेडिंग्स होते हैं। जैसे इसमें सबसे फर्स्ट में क्या है, नेम है, उसके बाद पोजीशन है, उसके बाद है आपका ऑफिस है, एज है, स्टार्ट डेट है। तो ये सारे के सारे जो भी ऑप्शन है ये सारे हेडर रो में है क्योंकि ये हेडिंग्स हैं। सो ये रो जो कहलाती है, सबसे टॉप वाली जो रो कहलाती है किसी भी टेबल में, वो हेडर रो कहलाती है, ठीक है, अगर उसमें हेडिंग यूज हो रखे हों तो, ठीक है। तो हेडर रो है। तो अगर आपको इसको एक्टिव करना है या इस फॉर्मेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हेडर रो पे ओके करना है। तो अभी ये एक्टिव है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये डीएक्टिव भी हो जाएगी, यानी डीएक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे वापस अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन केवल इसी बात के लिए है कि आप हेडर रो को एक्टिव करना चाहते हो उस फॉर्मेट में, मतलब अलग से दिखाना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसके लिए। दूसरा है फर्स्ट कॉलम। आप फर्स्ट कॉलम देख सकते हो इसमें। अगर आप फर्स्ट कॉलम को मतलब हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो इस तरह से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट जब ये फॉर्मेट अप्लाई हो तब के लिए काम करता है, ठीक है। अगला है टोटल रोज। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी रोज हैं, अगर उनको लास्ट वाली रो में जो टोटल के लिए कहीं पे हम मैथमेटिकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या मतलब जहाँ पे डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अगर हम कहीं पे टोटल मतलब लास्ट रो में टोटल दिखाना चाहते हैं तो उस फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए लास्ट रो को अलग से हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये एक्टिव कर सकते हैं टोटल रो। तो जैसे हम टोटल रो पे क्लिक करते हैं तो जो लास्ट वाली रो है वो अलग से हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट कॉलम। अगर लास्ट कॉलम को भी आपको हाईलाइट करना है, वो उसमें विशेष चीज़ें हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है, टोटल होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि ओवरऑल सम होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है। तो अगर हम लास्ट कॉलम को भी क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको हम एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर उसको हाईलाइट करना है तो इसको एक्टिव करें, अगर हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं तो उसे डीएक्टिव ही रखें। अगला है बैंडेड रो। देखिए बैंड, जैसे मान लीजिए ये रो दिख रही है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से जो रो दिख रही है आपको, तो इन पे आप कलर बैंड के थ्रू आप अलग अलग इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए होता है बैंडेड रो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रत्येक दूसरी रो, ठीक है ना, एक छोड़ करके एक रो क्या हो जाएगी, अलग कलर बैंड में आएगी, या उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क या लाइटर हो जाएगा, जिससे कि हर दूसरी रो क्या हो, मतलब उसमें डाटा अलग लगे, कभी मिक्सअप ना हो, मतलब कहीं पे कोई भी चीज़ क्या हो, दो रो मतलब हम अगर सेपरेट जैसे उसको मतलब देखें ध्यान से तो वो अलग से दिखे, ठीक है ना, डाटा हमको अलग से दिखे, ताकि हम जब भी उसको का एनालिसिस करें तो आसानी से हमको मतलब वो विजिबल हो जाए कि हम सही चीज़ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कहीं पता चल रहा है हमने उसको मिसमैच कर दिया। तो इसलिए जो बैंडेड रो है वो काम में आती है। उसी तरह से अगर आपको क्या करना है, बैंडेड कॉलम अगर अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो कॉलम्स होंगे वो बैंडेड फॉर्म में आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक कॉलम क्या होगा, जो बगल वाला कॉलम है उससे अलग दिखेगा। तो इसलिए हम उनमें क्या नहीं कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे कि भाई ये किस पर्टिकुलर कॉलम का डाटा है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन है इस काम में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं फॉर्मेट पे, सॉरी स्टाइल। जो टेबल स्टाइल्स हैं ये आप पहले भी देख चुके हो। सिंपली इसमें कुछ फॉर्मेट बने हुए हैं, आप जिस भी टेबल पे जिस टेबल के अंदर रहोगे और इसमें से कोई भी स्टाइल को आप पिक करोगे तो वही स्टाइल आपके टेबल में आ जाएगा,
किसी में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें बॉर्डर्स भी दिख रही हैं आपको, ठीक है ना। और किसी कोई स्टाइल ऐसा है जिसमें आपको बॉर्डर नहीं दिखेंगे, जैसे सपोज ये है, इसमें बॉर्डर नहीं है, जो इंटरनल बॉर्डर हैं टेबल की वो आपको विजिबल नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉर्मेट आप अपनी टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप क्या करना चाहते हैं, जैसे सपोज आपको, जैसे हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, हमारे पास ये टेबल है और हमने इसमें जैसे कोई सा भी एक फॉर्मेट चूज किया, सपोज ये वाला फॉर्मेट हमने चूज किया, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं इवन। उसके बाद मतलब फॉर्मेट जो आपने चूज किया है या जो स्टाइल आपने चूज किया है उसके बाद भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले आपने वो फॉर्मेट अप्लाई किया, उसके बाद जितने पार्ट में आपको मॉडिफिकेशन करना है वो जाके आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो हम उसके बाद भी उसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी आपको जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए। तो ये है टेबल स्टाइल। उसके बाद है टेबल शेडिंग। टेबल जो शेडिंग के लिए, जो शेडिंग मतलब होता है उसमें कलर, जो आप पर्टिकुलर किसी भी टेबल में जो आप कलर देख रहे हो तो उसमें किस तरह या जो भी सेल सेलेक्ट करोगे आप, जितने भी सेल सेलेक्ट करोगे, जो भी रो सेलेक्ट करोगे, जितना सिलेक्टेड एरिया रहेगा या पूरी टेबल रहेगी, उसमें किस तरह का कलर आप देखना चाहते हैं, जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहोगे वो कलर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप मोर कलर्स पे जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर वो कलर चूज कर सकते हैं। कलर चूज करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो बहुत लाइट हो गया है या डार्क हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टम पे जाके उस चीज़ को और डार्क लाइट भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं, जो भी आप, और यहाँ से कोई सभी का कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ओके करोगे तो वो जो कलर है आपकी टेबल में अप्लाई हो जाएगा और केवल उस हिस्से पे अप्लाई होगा जहाँ पे आपने जितना सेल्स या जितने रो या जितने कॉलम आपने सेलेक्ट किए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका बॉर्डर्स का, ठीक है। अगर आप बॉर्डर अप्लाई करोगे फ्यूचर में या अभी भी जो सिलेक्टेड एरिया में जो भी आप अपनी टेबल में जो बॉर्डर अप्लाई करोगे तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, और उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। विड्थ भले बगल में है लेकिन यहाँ पे स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो आप देखिए सिंगल जो लाइन उसको भी चूज कर सकते हैं, या जो थिक लाइन है, मोटी लाइन है एक बॉर्डर के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या डबल लाइन है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिस तरह की आपको बॉर्डर चाहिए, डबल लाइन वाली चाहिए या मोटी लाइन वाली चाहिए, पतली लाइन वाली चाहिए, वो चीज़ आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे उसकी थिकनेस। पहले स्टाइल है कि आप इसमें जो ये वाला ऑप्शन था वही यहाँ पे भी है कि यहाँ पे अलग अलग स्टाइल हैं, किस तरह की बॉर्डर आप चाहते हो। सपोज आपने ये वाला बॉर्डर आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप क्या करते हो, बॉर्डर्स पे जाके इसको ऑल बॉर्डर करोगे या जितने पे भी आप उसको अप्लाई करना चाहते हो, जितना आप सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो बॉर्डर है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आपकी जो बॉर्डर्स हैं पर्टिकुलर जो सेल्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें उसी तरह की बॉर्डर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो ये है कि किस तरह का, मतलब किस तरह की बॉर्डर आपको चाहिए, मतलब जो पेन है वो किस तरह का होना चाहिए बॉर्डर का। तो यहाँ पे से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नॉर्मल बॉर्डर चाहिए तो नॉर्मल आप सेट कर सकते हो। उसके बाद उसकी थिकनेस, यानी कि अगर एक बॉर्डर आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है तो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो लाइन है पर्टिकुलर बॉर्डर की वो कितनी मोटी होनी चाहिए, उस तरह से आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो मैंने मैक्सिमम किया है, तो इस तरह से वो मतलब इनको पतला या छोटा कर सकते हैं। जो भी आपकी बॉर्डर है उसकी थिकनेस और थिननेस क्या कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो बॉर्डर्स हैं, जो बॉर्डर आ रहे हैं उसमें बॉर्डर्स का कलर्स कैसा कलर जो जिस कलर में आपको चाहिए वो सेट कर सकते हैं। सपोज मैं रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ तो आपकी जो बॉर्डर हैं वो रेड कलर में अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है ना, ये जितना सिलेक्टेड मैटर रहेगा। तो ये बॉर्डर का कलर सेट करने के लिए जो पेन कलर है आपका, ये बॉर्डर्स के लिए केवल। आप ये बॉर्डर वाला ग्रुप देख रहे हो, अभी ऑप्शन का कौन सा वाला ग्रुप देख रहे हो, बॉर्डर का, ठीक है। उसके बाद है बॉर्डर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, देखिए सबसे पहला है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ठीक है। बॉटम बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई भी टेबल के अंदर है, सपोज मैं इस टेबल में हूँ, किसी भी टेबल में हूँ, सपोज जैसे ये है बॉर्डर, ये वाली टेबल है अभी, ठीक है। तो इसमें अगर बॉटम बॉर्डर नहीं अप्लाई और किए, ठीक है, सपोज मैं इसको पहले इसका फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको नो बॉर्डर कर देते हैं हम, एक बार हम इसको कर देते हैं नो बॉर्डर। नो बॉर्डर का मतलब कोई भी बॉर्डर नहीं है। अभी आप इस टेबल में देखिए आपको कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इस टेबल में जाके अगर क्या करता हूँ, बॉटम बॉर्डर, देखिए बॉटम बॉर्डर में सेट करता हूँ तो जो भी सिलेक्टेड सेल, अभी देखो मैंने एक ही सेल सेलेक्ट किया है यहाँ पे, तो इसी सेल में आपको बॉटम बॉर्डर दिख रही है। लेकिन अगर मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ
और इसके अंदर जा कर के बॉटम बॉर्डर सेट करता हूँ, तो आप देखोगे उस सेल के बॉटम में एक बॉर्डर आ चुकी होगी, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है अभी आपको दिख ना रहा हो उतना, तो मैं आपको इसको विजुअल करने के लिए इसकी जो बॉर्डर की थिकनेस है उसको बढ़ा लेता हूँ, तो तब आपको वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़ा देता हूँ, तो अभी आप देख रहे होंगे। इसके बाद बॉटम बॉर्डर पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए ये बॉटम बॉर्डर आ गई। वैसे ही अगर आप टॉप बॉर्डर सेट करना चाहते हैं किसी भी सिलेक्टेड टेबल का या सिलेक्टेड सेल्स का, तो टॉप बॉर्डर पे जैसे क्लिक करोगे तो उसके टॉप में भी बॉर्डर्स आ जाएगी। वैसे आप लेफ्ट में, राइट में, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। अगर आप नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो कोई भी बॉर्डर उस टेबल में या उतने पार्ट में जितना आपने सिलेक्ट किया है उसमें कोई भी बॉर्डर आपको विजिबल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर, अगर आप आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करते हो तो केवल आउटसाइड में आएगी। इनसाइड बॉर्डर में क्लिक करोगे केवल इनसाइड आएगी। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या डायगोनल, अगर आप क्या करना चाहते हैं, डायगोनल बॉर्डर सेट करना चाहते हैं किसी भी सेल के अंदर, जैसे एक सेल है, मान लीजिए ये सेल है, जिसके अंदर आप डायगोनल बॉर्डर मतलब तिरछी जो लाइन है उसको जो विकर्ण बोलते हैं जिसको, उस तरह की बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाना चाहते हो जहाँ पे आपका पर्टिकुलर कर्सर है, तो वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो सारे ऑप्शन हैं, ये बॉर्डर कहाँ पे होनी चाहिए, किस साइड में होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ टेबल, ये बता चुका हूँ मैं पहले, ये आपको ये कई बार आ चुका है, लगभग 3 बार आ चुका है ये ऑप्शन ड्रॉ टेबल। सिंपली एक पेंसिल आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी एक बॉर्डर मतलब एक टेबल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या जो टेबल आपके पास ऑलरेडी है उसमें आप उसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी कि उसमें और टेबल्स को क्या कर सकते हैं, सॉरी और सेल्स या रो को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर और कौन से ऑप्शन है आपके, ग्रिड लाइन, ये भी मैं बता चुका हूँ। व्यू ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन कब यूज होती है, जब आपने ये फॉर्मेट, जैसे अभी आप ये देख रहे हो ये फॉर्मेट अप्लाई, इसमें अभी बॉर्डर अप्लाई नहीं है, पूरे में बॉर्डर अप्लाई नहीं है, केवल ग्रिड लाइन ऑन है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ग्रिड लाइन शो या हाइड होंगे, अभी हिडन है, अभी हिडन है ग्रिड लाइन क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं है। तो अगर मैं इसको ग्रिड लाइन देखना चाहता हूँ इसमें, तो जस्ट मुझे यहाँ पे क्लिक करना है तो ग्रिड लाइन यहाँ पे शो होंगी। मैंने कहा था आपको ग्रिड लाइन जो है वो प्रिंट नहीं होती है। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे अभी तो उसमें आपको जो प्रिंट प्रीव्यू में आपको इसमें बॉर्डर्स नहीं दिख रही होंगी क्योंकि इसमें बॉर्डर अप्लाई नहीं की हुई है हमने। ठीक है, प्रिंट भी ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स नहीं है एक्चुअली में, ये जो डॉट डॉट हैं ये क्या हैं, ग्रिड्स हैं। ये केवल गाइड करने का काम करती है कि कहाँ तक एक जो सेल है या रो है उसकी लिमिट कहाँ तक है, वो शो करने के लिए होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। ठीक है ना, बॉर्डर्स एंड सेटिंग, ये शेडिंग सॉरी। तो ये सारे ऑप्शन वही हैं, इसके अंदर सारे ऑप्शन वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है ना, कि किस तरह की बॉर्डर कहाँ पे कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वही हैं आपकी। ठीक है ना, इवन आप पेज का बॉर्डर आप देख सकते हो यहाँ से कि पेज का बॉर्डर कैसा होना, ओवरऑल जो पूरा पेज है उसका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इवन पेज बॉर्डर में हम ये चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। अगर आप पेज के बॉर्डर में इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन यूज करोगे तो आप देखोगे कि पूरे पेज में जो बॉर्डर आएगी, आप देखिए इस पेज में जो बॉर्डर आई है आप ये देख सकते हो कि वही मतलब इसमें सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसमें ये बॉर्डर्स इसमें सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है बॉर्डर पेंटर। ठीक है ना, ये सारा वही है जो जैसे अगर आप पेंसिल की तरह है, बट इसमें क्या होगा, केवल बॉर्डर से संबंधित फॉर्मेटिंग होगी, यानी कि आप बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जितने भी आप इस पेंसिल का यूज़ करोगे। एक तो नॉर्मल पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल से तो केवल बॉर्डर, लेकिन ये वो फ्रेम बनाएगा, पूरी टेबल को फ्रेम करेगा, लेकिन ये किस पे काम करेगा, केवल बॉर्डर पे, जितना आप सेलेक्ट करोगे उस पर्टिकुलर बॉर्डर पे, जितनी आपकी जो पेंसिल की नोक जितनी आपने विड्थ उसकी दे रखी होगी उस हिसाब से इसको सेट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो इसके नोट्स भी बनाइए ताकि आप जब भी इस एप्लीकेशन में काम करोगे तो उस दौरान आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो थैंक यू।